हम अलंकारों में देख रहे थे। शब्दालंकार हमने देखा, अर्थालंकार में हमने उपमा अलंकार देखा। अभी हम रूपक अलंकार देखेंगे। रूपक अलंकार क्या होता है? जिसमें उपमेय में उपमान का अभेद आरोप कर दिया जाता है, अर्थात जहाँ गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय में उपमान का अभेद आरोप कर दिया जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। या जहाँ पर उपमेय और उपमान में कोई अंतर ना दिखाई दे, अर्थात किसी भी चीज़ को हम दूसरी चीज़ के साथ उसकी तुलना करते हैं तो उस चीज़ को हम अलग नहीं कर सकते, वो उसी में ही इकट्ठा हो जाता है। और इसमें क्या होता है, जो भी उपमेय होता है और उपमान होता है, इन दोनों में कोई अंतर दिखाई नहीं देता और इसमें वाचक शब्द का प्रयोग नहीं होता। जैसे सा, सी, यह वाचक शब्द है, इनका प्रयोग इसमें नहीं होता। अभी हम उदाहरण देखेंगे। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। यहाँ पर कृष्ण अपनी माता से खिलौने के रूप में चंद्रमा को लेना चाहता है, तो यहाँ पर चंद्रमा उपमेय है और उपमेय में खिलौना क्या है? उपमान है का आरोप होने से यह रूपक अलंकार है। यहाँ पर चंद्र और खिलौना, चंद्रमा को खिलौने के रूप में चाहिए था, तो इन दोनों को हम अलग नहीं कर सकते, एक अत्यंत सामान्य हो गए हैं। ठीक है। अभी दूसरा उदाहरण, चरण कमल बंदो हरिराई। यहाँ पर श्री हरि के चरण मतलब पैर कमल के समान है, तो यहाँ पर चरण और कमल दोनों एक हो गए हैं और इन्हें अलग नहीं किया जाता। यहाँ चरणों उपमेय में कमल उपमान का आरोप हुआ है, इसलिए यह रूपक अलंकार है। समझ में आया? अभी देखेंगे, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। यहाँ पर राम रतन धन ये एक समान हो गए, इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। राम रतन को ही धन बताया है, तो राम रतन ये उपमेय है और धन उपमान का आरोप है, तो यहाँ पर राम रतन धन पायो। ठीक है। अभी अगला देखेंगे, शशि मुख पर घूंघट डाले। मुख पर क्या डाला है? शशि, तो मुख क्या हो गया? उपमेय और शशि क्या हो गया? उपमान, तो यह क्या हो गया? रूपक अलंकार। अभी हम उत्प्रेक्षा अलंकार देखेंगे। यहाँ पर क्या है? यहाँ समानता, जहाँ समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए, यहाँ पर इतनी संभावना होती है कि वह उपमेय और उपमान की कल्पना की जाती है कि यही उपमेय है। ठीक है, तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जहाँ समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसके वाचक शब्द हैं मनु, मानो, जनु, ज्यों, जानो, मनहु, मेरे। यदि कहीं पे भी कविता में मनु, मानो, जनु, ज्यों शब्द आएगा तो वह उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो यहाँ पर उदाहरण देखेंगे, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात। यहाँ श्री कृष्ण के श्याम शरीर में नीलकंठ पर्वत की तथा पीतांबर में प्रातःकाल धूप की संभावना प्रकट की है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण के सुंदर श्याम शरीर पर नीलकंठ पर्वत की कल्पना की गई है और
पीताम्बर में प्रातःकालीन धूप की संभावना प्रकट की गई है। अभी आगे देखेंगे, सिर फट गया उसका वहीं, मानो अरुण रंग का घड़ा हो। तो कौन से रंग का घड़ा है? लाल रंग का घड़ा। तो सिर को लाल रंग का घड़ा होने की कल्पना की गई है। तो इसमें सिर उपमेय है और लाल रंग का घड़ा उपमान है। तो यह रूपक अलंकार है। अभी हम उत्प्रेक्षा अलंकार है। यह उत्प्रेक्षा अलंकार है, जहाँ पर सिर लाल रंग का घड़ा होने की कल्पना हो रही है। इसमें सिर उपमेय है एवं लाल रंग का घड़ा उपमान है। तो यह उत्प्रेक्षा अलंकार है। ये कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए। सोचते हैं, सोचना कि यह है, तो यह उत्प्रेक्षा अलंकार है। समझ में आया? अभी अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति अलंकार क्या होता है? जिसमें हम किसी भी चीज की या वस्तु की बढ़ा चढ़ाकर उसके बारे में बोलें या बताएं, तो उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। जहाँ किसी वस्तु, प्राणी, पदार्थ या उपमेय का वर्णन लोक सीमा से अधिक बढ़ाकर प्रस्तुत किया जाए, वह अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण देखेंगे, आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। तो महाराणा प्रताप युद्ध में जा रहे थे, तो सामने एक नदी आई। तो नदी को पार करने के लिए वो सोच ही रहे थे, तो उतने में उनके घोड़े चेतक ने नदी पार कर ली। तो यहाँ पर महाराणा प्रताप के सोचने की क्रिया खत्म होने से पहले ही चेतन क्या है? घोड़े का नाम, ने नदी पार कर ली थी। तो यहाँ पर अतिशयोक्ति है। समझ में आया? तो यह हमने आज रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार, ये अर्थालंकार है, इन्हें पढ़ा।